एस राजामौली की फिल्म वाराणसी दुनिया की 5वीं ऐसी फिल्म है जो अंटार्कटिका में शूट हो रही है और ये भारत की ऐसी पहली फिल्म है जो अंटार्कटिका में शूट हो रही है। देखो मैं यहाँ पर आपको ये सब बताने नहीं आया हूँ, लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसी थ्योरी जो रूमर चल रहे हैं जिनकी मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। 512 सी में मतलब काशी वाराणसी के घाटों पर एक विशेष अग्नि यज्ञ किया गया था जिसका उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करके आने वाले संकट मतलब जो एस्टेरॉयड है उससे पृथ्वी को बचाना था। एस्टेरॉयड का नाम यहाँ पर संभवी इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंदू मान्यताओं में संभवी का अर्थ है शिव से संबंधित या शिव की शक्ति। जो एस्टेरॉयड आपको आता हुआ दिख रहा है इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये भगवान शिव के द्वारा भेजा हुआ है या ये कोई श्रापित पत्थर है जो हर युग में आता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग 512 सी का ये यज्ञ है और 2027 का जो एस्टेरॉयड का जो टकराव है ये एक टाइम लूप बनाते हैं और यहाँ पर जो रुद्र है जो महेश बाबू है उसको हर युग में उसी शक्ति से लड़ना पड़ता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी पहुंचती है अंटार्कटिका में जहां बर्फ के नीचे एक एंशिएंट सिटी और अंडरग्राउंड टनल होने की थ्योरी सामने आई है। कुछ लीक रिपोर्ट इसे लंका से जोड़ती है जबकि इसके अंदर जो पेंटिंग्स दिखाई गई है ये कोई वानर सेना से जोड़ती है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो महेश बाबू का कैरेक्टर है रुद्रा वो भी सिर्फ एक सिंगल टाइमलाइन में नहीं दिखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कैरेक्टर 3 अलग-अलग पीरियड्स में अलग-अलग रूप में नजर आ सकता है। रामायण पीरियड में वो भगवान राम के रूप में दिख सकता है और 512 सी में एक गुप्त योद्धा या ऋषि के रूप में दिख सकता है जो उस समय उस यज्ञ का हिस्सा था। और 2027 में वो एक वैज्ञानिक या एडवेंचर के रूप में उस एस्टेरॉयड को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी एक ही कैरेक्टर को 3 अलग-अलग समय में देखना इस फिल्म के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। अब आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के कुंभा पर। देखो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कुंभा एक टेक्नोलॉजिकली जीनियस है और रुद्रा को एक मिशन पर भेजता है लेकिन उसका मकसद उस कॉस्मिक आर्टिफैक्ट को हासिल करके अपनी ताकत बढ़ाना है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रुद्रा जिस व्यक्ति को अपना गाइड समझ रहा होता है वही उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कुंभा को कुंभकर्ण से भी जोड़ा जाता है लेकिन ये कनेक्शन अभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और प्रियंका चोपड़ा का मंदाकिनी कैरेक्टर भी इस मिशन में महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक हिस्टोरियन हो सकती है या फिर एक चोरनी हो सकती है और 512 सी में जो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था उस आर्टिफैक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब ये सिर्फ रिपोर्ट है, रूमर्स है जो इंटरनेट पर चल रहे हैं। एक रिपोर्ट में रामा और कुंभकर्ण के बीच 25 से 30 मिनट का बैटल और इसके ऊपर सिर्फ इस बैटल सीक्वेंस के ऊपर 85 से 100 करोड़ रुपए तक के खर्चे की बात करी जा रही है जबकि फिल्म का टोटल बजट 1200 से 1400 करोड़ के बीच में बताया गया है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर को ऑफिशियली मानने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी मत रहना। देखो जो इंटरनेट पर रूमर्स चल रहे हैं वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो ये फोकट में ज्ञान लेके आगे मत बढ़ो। नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब या फॉलो का बटन है उसकी मुंडी दबाओ और बेल आइकन का भी गेम बजा दो। तो दबाओ सब्सक्राइब, ठोको लाइक। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बाय।